नांदेड़ में आंगनबाड़ी की 113 निशस्तों पर दरख्वास्तें तलब की गई हैं, जिसकी मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है, लेकिन इस लिस्ट में उर्दू तबके के साथ नाइंसाफी का इल्जाम लगाया जा रहा है। कांग्रेस के शोबे अक़लियत का कहना है कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत है, ऐसे में आंगनबाड़ी मददनीस के ओहदों पर उर्दूदा उम्मीदवारों का ही तकर्रुर किया जाना चाहिए। कांग्रेस शोबे अक़लियत नांदेड़ शुमाल के सदर जुबैर अहमद का कहना है कि आंगनबाड़ी के जरिए कराए गए एक सर्वे में झूठी रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में उर्दू के बजाय हिंदी बोलने वालों की अक्सरियत दिखाई गई। जुबैर अहमद का इल्जाम है कि इस तरह की झूठी रिपोर्ट के जरिए उर्दू तबके के साथ खुसूसन मुस्लिम इलाकों में नाइंसाफी की जा रही है। नांदेड़ बल्दिया उज़्मा के मुस्लिम साबिक़ कारपोरेटर्स ने भी इस पर अफसोस जाहिर करते हुए भर्ती में शफाफियत लाने की मांग की। जुबैर अहमद की क़यादत में तमाम मुस्लिम साबिक़ कारपोरेटर्स ने जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम सौंपा। कांग्रेस कमेटी और तमाम नगर सेवक, माजी नगर सेवक, उन तमाम लोगों ने आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से एक मेमोरेंडम के ज़रिए मुतालबा किया कि आंगनवाड़ी मददनीस की जो 113 जगह पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू है, इस भर्ती प्रक्रिया में 2 फरवरी 2023 के जीआर के तहत उर्दू भाषिक मददनीस की भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि हम तमाम के ऑब्जर्वेशन में ये बात आई है कि मुस्लिम बहुल जो इलाका है वहाँ की मातृभाषा उर्दू है, लेकिन गलत रिपोर्ट हिंदी भाषिक बताकर वहाँ पर उर्दू भाषिक के ऊपर अन्याय किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ आज एक मेमोरेंडम दिया गया। 2 फरवरी 2023 का जो जीआर है उस नियम का पूरी तरीके से पालन होना चाहिए और उर्दू भाषिक को अपना न्याय मिलना चाहिए। कलेक्टर साहब ने इस बात का तयक़ुन दिया कि जो नांदेड़ के प्रकल्प अधिकारी है उनसे मीटिंग करके जल्द से जल्द इस बारे में जो उचित कार्रवाई है वो की जाएगी।